हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर 1 सोल्यूशन का बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1.16। लास्ट वीडियो में हमने कवर किया था क्वेश्चन नंबर 1.15। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1.16। तो क्वेश्चन में हमें गिवन है हेप्टेन एंड ऑक्टेन फॉर्म एन आइडियल सोल्यूशन at 373 Kelvin. The vapor pressures of the two liquid components are 105.2 kilopascal and 46.8 kilopascal respectively. What will be the vapor pressure of a mixture of 26 gram of heptane and 35 gram of octane? क्वेश्चन में हमें दो सोल्यूशन गिवन है जो आइडियल। तो बच्चों हमें क्वेश्चन में गिवन है दो सोल्यूशन है हेप्टेन एंड ऑक्टेन जो फॉर्म कर रहे हैं आइडियल सोल्यूशन एट 373 केल्विन, और दोनों का वेपर प्रेशर, दो लिक्विड कंपोनेंट जो है हमारे पास हेप्टेन एंड ऑक्टेन, दोनों का वेपर प्रेशर गिवन है। हेप्टेन का है 105.2 किलो पास्कल एंड ऑक्टेन का गिवन है हमें 46.8 किलो पास्कल, और दोनों का हमें वेपर प्रेशर ऑफ ए मिक्सचर फाइंड करना है। हेप्टेन का मास भी गिवन है 26 ग्राम और ऑक्टेन का 35 ग्राम। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं मास सोल्यूशन का। तो पहले हमें हेप्टेन देख लेते हैं, C7H16। इसका मॉलिकुलर वेट फाइंड कर लेते हैं हम, जो कि होता है 7 × 12 प्लस में 16 इक्वल्स टू 100। इसका साथ ही में हम मोल्स भी कैलकुलेट, ऑक्टेन का मास देख लेते हैं कितना होगा मॉलिकुलर वेट। C8H18 इक्वल्स टू 8 × 12 प्लस में 18 इक्वल्स टू में ये आ गया हमारे पास 114। ओके बच्चों, दोनों का मोल्स कैलकुलेट करेंगे। अब एन हेप्टेन का मोल्स क्या होगा हमारे पास, गिवन मास कितना था क्वेश्चन में हमारे पास 26 ग्राम ऑफ हेप्टेन, तो 26 डिवाइडेड बाय 100 इक्वल्स टू आपके पास आ गया 0.26। सिमिलरली एन ऑक्टेन कैलकुलेट कर लेते हैं। गिवन मास हमारे पास ऑक्टेन का था 35 और मोलर मास कैलकुलेट करके आया है 114। डिवाइड करने के बाद आपके पास आ जाएगा 0.307। तो अब इन दोनों का हमें मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है। मोल फ्रैक्शन के लिए एन टोटल पता होना जरूरी है, तो एन टोटल कैलकुलेट कर लेते हैं, जो कि होगा एन हेप्टेन प्लस में एन ऑक्टेन 0.26 प्लस 0.307, जो कि आता है 0.567 के बराबर। ओके बच्चों, अब चलिए दोनों का मोल्स कैलकुलेट कर लेते हैं हम। ओके, पहले मोल फ्रैक्शन ऑफ हेप्टेन इक्वल्स टू में मोल्स ऑफ सोल्यूट हमारे पास आता है, मोल्स ऑफ हेप्टेन 0.26 डिवाइडेड बाय एन टोटल है 0.567। डिवाइड करने के पास आपके पास आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली 0.46। अब मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्टेन कैलकुलेट करते हैं। मोल्स ऑफ ऑक्टेन हमारे पास आया था 0.307 और टोटल मोल्स है हमारे पास 0.567, जो कि होगा 0.54 के बराबर। ओके बच्चों, अब हम इसे कैलकुलेट कर सकते हैं वेपर प्रेशर, और फिर दोनों का वेपर प्रेशर ऑफ हेप्टेन कैलकुलेट करेंगे, देन वेपर प्रेशर ऑफ ऑक्टेन, और फिर दोनों का समेशन कर देंगे तो हमें मिल जाएगा वेपर प्रेशर ऑफ मिक्सचर। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं। तो पहले वेपर प्रेशर ऑफ हेप्टेन इक्वल्स टू क्या होगा, वेपर प्रेशर ऑफ हेप्टेन इन प्योर स्टेट प्लस में मल्टीप्लाई में मोल फ्रैक्शन ऑफ हेप्टेन। तो वेपर प्रेशर ऑफ हेप्टेन इन प्योर स्टेट हमें क्वेश्चन में गिवन था, जो कि है 105.2 मल्टीप्लाई में 0.46 इक्वल्स टू आपके पास आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली 48.4 किलो पास्कल। ओके बच्चों, सिमिलरली उसी तरह से हम कैलकुलेट कर लेते हैं वेपर प्रेशर ऑफ ऑक्टेन। वेपर प्रेशर ऑफ ऑक्टेन इन प्योर स्टेट मल्टीप्लाई में मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्टेन। ओके बच्चों, वेपर प्रेशर ऑफ ऑक्टेन इन प्योर स्टेट क्वेश्चन में हमें गिवन था, जो कि है 46.8 मल्टीप्लाई में 0.54। ओके, जो आपका कैलकुलेट करने के बाद आएगा 25.3 किलो पास्कल। अब जस्ट सिंपली इन दोनों को हमें ऐड कर देना है, उसके बाद से आपका वेपर प्रेशर ऑफ ए मिक्सचर
आ जाएगा। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं। सो वेपर प्रेशर ऑफ मिक्सचर इक्वल्स टू वेपर प्रेशर ऑफ हेप्टेन प्लस वेपर प्रेशर ऑफ ऑक्टेन। वेपर प्रेशर ऑफ हेप्टेन हमारे पास कितना आया था 48.4 प्लस में वेपर प्रेशर ऑफ ऑक्टेन आया था हमारे पास 25.3। तो वेपर प्रेशर ऑफ मिक्सचर हमारा कैलकुलेट करने के बाद कितना आएगा बच्चों 73.7 किलो पास्कल। तो ये है आपका फाइनल आंसर। ओके बच्चों, आई होप आपको इसका आंसर अच्छे से समझ आया होगा। अगर अच्छे से समझ आया है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगले वीडियो में हम कवर करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 1.17। तो बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा बच्चों। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।